नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हमारा वैदिक प्रेयर संध्या वंदना के ऊपर हमारी सिक्स्थ टॉक है। आज छठी टॉक। हम मनसा परिक्रमा के मंत्रों पे बात कर रहे थे कल। आज मैं उसी पर फिर आगे चर्चा करूंगा। कल जैसे समझाया था आज फिर वैसे ही सब शब्दों को पकड़ पकड़ कर एक एक करके उसके भाव को पूरी तरह समझा दूंगा। जब मैं इसके भाव को दोबारा समझाऊंगा तो कुछ शब्द, क्योंकि अलग अलग जो ट्रांसलेटर्स होते हैं या विचारक होते हैं या लिखने वाले होते हैं, वो कभी कभी कोई शब्द को थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रांसलेट कर देते हैं। तो ये हो सकता है कि उन्होंने कोई अलग ट्रांसलेट किया हो, दैट इज पॉसिबल। तो इसको उसी तरह से उसी स्पिरिट में ले लीजिएगा, पर समझ में पूरा आ जाएगा। इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि हमने कौन से शब्द का, क्योंकि संस्कृत के शब्द कोई एक लिमिटेड ट्रांसलेशन और लिमिटेड इंटरप्रिटेशन तो होती नहीं है, उनकी बड़ी विराट इंटरप्रिटेशन होती है। तो शुरू कर लेते हैं आज मनसा परिक्रमा के मंत्रों को। फिर से अथर्ववेद के तीसरे कांड के 27वें सूक्त के 6 मंत्र। अथर्ववेद के तीसरे कांड के 27वें सूक्त के 6 मंत्र, ठीक है ना। प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि, उदीची, ध्रुवा और ऊर्ध्वा। तो पहला मंत्र यही था, ओम प्राची दिगग्नि, यही मंत्र था। अगर आप चाहें तो स्क्रीन पे एक बार फिर ले आता हूं ताकि पढ़ भी सकते हैं उसको, अगर आप चाहें तो। लीजिए। ओम प्राची दिगनिरधिपति रक्षितो रक्षिता आदित्य शवा तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्वस्तं बोझं भेदधमा वोजं भेदधमा। अब ये प्राची दिगग्नि अधिपति, जो प्राची दिक अर्थात जिस ओर अपना मुख हो उस ओर अग्नि जो ज्ञान स्वरूप है वो अधिपति है, सारे जगत की स्वामी है। असित वही बंधन रहित जो किसी तरह बंधन में नहीं पड़ता। रक्षिता सब प्रकार से रक्षा करने वाला। आदित्य ईश्वा, इसके बाण आदित्य की किरणें हैं। उन सब गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम बार बार नमस्कार करते हैं। रक्षत्रिभ्यो नमः इषुभ्यो नमः, जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं, पापियों को बाण की समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार। इसीलिए कि जो प्राणी अज्ञान से हमारा द्वेष करते हैं और अज्ञान से जिस धार्मिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैं, उन सब की द्वेष, सबका बुराई का नाश हो। उनको बाण स्वरूप किरण मुख रूप के बीच में, जैसे मुंह में डालते हैं इस तरह से मुख के बीच में दग्ध कर देते हैं, कि जिससे किसी से हम लोग वैर ना करें और कोई प्राणी हमसे वैर ना करे, किंतु हम लोग परस्पर मित्र भाव से मिलकर रहें। यह इसका बेसिक भाव है। अब देखिए, जहां भी हम इसकी बात करते हैं अधिपति की, रक्षित करने वाले के और उसके बाणों की, यानी कि उसके ईश्वह की, तो हम ये समझते हैं कि दिस इज द वे, जो परमात्मा है वो इसी तरीके से न्याय व्यवस्था को चलाता है, बिल्कुल इसी तरह से चलाता है। जिसको उसने नष्ट करना होता है वो इसी तरह से नष्ट करता है, चाहे वो अलग अलग तरीके से नष्ट करता है। और जिसको उसने पाप का दंड देना होता है वो दंड भी इस तरह देता है और आशीर्वाद भी इसी तरह देता है। जिसको उसने फल, अच्छा फल देना है, सुकर्म के सुफल देने होते हैं, वो भी इसी तरह करता है। तो ये चीजें ध्यान में रखकर ही इन मंत्रों को समझना पड़ेगा, और इनकी एप्लीकेशन जैसा हमारे दिमाग में समझ में आ जाए उसी तरह समझ के चलाइए कि इनमें किस तरह से वो कौन सी चीज के साथ कैसे रक्षा करता है, कैसे पनिशमेंट देता है, क्या करता है। हम सब जानते हैं कि सूर्य की किरणें जो होती हैं वो हमको प्राण देती हैं, हमको जिंदगी देती हैं, हमारे को बहुत कुछ प्रदान करती हैं, प्रकाश देती हैं, ज्ञान देती हैं। मगर उन्हीं सूर्य किरणों के द्वारा, उन सूर्य किरणों के द्वारा ही वो परमात्मा जैसे किरणों के द्वारा आशीर्वाद देता है, किरणों के द्वारा कर्म फल भी प्रदान करता है, और किरणों के द्वारा ही वो उस तरह से पनिशमेंट्स भी देता है जिनको देनी होती है। यहाँ पर यही सारी की सारी भावनाएं हैं।
जो इन मंत्रों में भावनाएं हैं। प्राची सामने की दिशा, दिक और अग्नि ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, वो अग्नि है, वो हमारा अधिपति है, स्वामी है। असित बंधन रहित परमात्मा। रक्षिता रक्षक है। आदित्य प्राण और किरण, दोनों चीजें आदित्य से आती हैं, तो प्राण भी आते हैं और किरणें भी आती हैं। तो जब परमात्मा ने प्राण देने होते हैं तो प्राण ले लेता है, और जब देने होते हैं तब देना है। तो ये उसका कर्म फल का, क्या कहें उसको, हमको अच्छा कर्म फल देना, बुरा कर्म फल देना, आदित्य यानी कि प्राण से चलते हैं। ईशवः बाण के तुल्य, तीरों के समान। तेभ्यो अधिपति नमो, तेभ्यो नमो अधिपति नमो, प्रभु के उन सब स्वामित्व के गुणों के लिए बार बार नमस्कार। नक्षत्रिभ्यो नमः, ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जो जगत की रक्षा करने वाले हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। जो ईश्वर के रचे पदार्थ हैं, जो जगत की रचना करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए लाभकारी हैं और हम उनसे उनके पालन को करते हैं, मतलब उनके नियमों के पालन के हिसाब से ही अपने जीवन को चलाते हैं। एभ्यो ईशिभ्यो अस्तु, पापियों को पीड़ा देने और धर्मात्माओं की रक्षा करने के साधन से प्रभु के रचे बाण तुल्य जो हैं, हम उनको भी नमस्कार करते हैं, जो पापियों को नष्ट करते हैं और जो साधु लोगों को, धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह जो कोई प्राणी असमान हमसे द्वेष करता है, यम जिस किसी से वयम हम द्विषमः द्वेष करते हैं, तम दोनों प्रकार के उस द्वेष भाव को उन बाणों के वश में हम धरते हैं, ताकि उनका कल्याण, उनका भला हो सके और वो नष्ट हो जाए द्वेष भाव। हम किसी से द्वेष रखें, ना कोई हमसे द्वेष रखे। ठीक। दक्षिणा दिगिंद्रो, जो हमारी दक्षिण दाहिनी साइड है, उसका अधिपति इंद्र है, अर्थात जो पूरे ऐश्वर्य वाला है वो इंद्र है। तिरश्ची राजी रक्षिता, जो पदार्थ कीट पतंग तिर्यक होते हैं, जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं, उनकी राजी, राजी का मतलब होता है पंक्ति, लाइन। जो तिरश्ची राजी हैं, जो एक लाइन में उस तरह चलते हैं, टेढ़े चलने वाले, ताकि ये बिच्छू हैं या कीट पतंग हैं या जो भी हैं, उनसे परमात्मा हमारी रक्षा करता है। ये वैसे ह्यूमन बींग्स भी हैं जो कि टेढ़े चलने वाले होते हैं, जो उल्टा सीधा टेढ़ा काम करते रहते हैं, उनसे भी हमको परमात्मा रक्षा प्रदान करे। तो इसमें जो ईश्वर है वो पितर है, जिसकी सृष्टि में ज्ञानी लोग जो हैं वो बाण हैं। दक्षिणी दिशा और इंद्र परमेश्वर्य युक्त परमात्मा, पूरा ऐश्वर्य जिसके पास हो, और वो उसका अधिपति है। तिरश्ची राजी वृश्चक आदि की पंक्ति जो है, रक्षिता रक्षक है। पितर हमारे ज्ञानी लोग, हमारे सीनियर्स जो हमको समझाते हैं, जो हमारे विद्वान लोग हैं वो हमको समझाते हैं, वो ईश्वर है, बाण तुल्य है। अब प्रतीची दिशा जो है उसको हम कहते हैं पश्चिम की दिशा, या हमारे पीछे की पृष्ठ भाग की दिशा, पीछे की दिशा। उसमें वरुण जो सबसे उत्तम, सबका राजा परमेश्वर है, जो न्याय व्यवस्था को चलाता है, वो उसका अधिपति है। प्रीताकु रक्षिता अन्नमिष्यवा, बड़े बड़े अजगर, सर्प आदि विषधर प्राणी होते हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। और जिसके अन्न अर्थात पृथ्वी के सारे पदार्थ जो हैं वो बाणों के समान काम करते हैं। श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों से लड़ना उसी के निमित्त है। तो प्रिदाकु वैसे लोग जो बहुत विष वाले होते हैं, जिनके मन में कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, अंदर का स्वरूप अलग होता है, बाहर का स्वरूप अलग दिखता है। मुंह पे आपकी प्रेज करते हैं, अंदर आपको बुराइयां करते रहते हैं। इस तरह के लोग सब विषैले होते हैं। उन सब विषैले लोगों का न्याय जो है, व्यवस्था जो है, वो अन्नम ही करता है। पृथ्वी के जो तत्व हैं वही उसका न्याय करते हैं। वो अन्नम जो वो खाते हैं वो भी विष बन जाता है, और वो विष उन्हीं को काट लेता है जो कि विष वाले प्राणी होते हैं। और पृथ्वी के बाकी तत्व जो होते हैं, वो पृथ्वी के बाकी तत्व भी उसी तरह से काम करते हैं कि उनको, धर्मात्माओं को रक्षा करते हैं और पापियों का नाश करते हैं। प्रतीची पीछे की दिशा, वरुण सर्वोत्तम परमेश्वर अधिपति है,
प्रिदाकु विषधारी प्राणी, विषधारी प्राणियों का समूह, अजगर, सर्प आदि। रक्षिता रक्षक है। अन्नम पृथ्वी के सारे पदार्थ, और ईश्वा बाण है, तुल्य है, बाण के तुल्य हैं पृथ्वी के सारे पदार्थ। उदीचिक दिक सोमो अधिपति, जो अपनी बाईं ओर की दिशा है उसका सोम नाम का अर्थात शांति आदि गुणों से आनंद देने वाला परमात्मा, उसका हम ध्यान करते हैं। स्वजो रक्षिता, जो अच्छी प्रकार से अजन्मा है और रक्षा करने वाला है, और उसके बाण विद्युत है, अशनि है, विद्युत है। उदीची बाईं ओर, दिक सोम सर्व जगत उत्पादक और शांति आदि गुणों से आनंद देने वाला परमात्मा, वही स्वामी है। स्वज अजन्मा प्रभु, रक्षिता रक्षक, अशनि विद्युत, ईश्वा बाण। विद्युत वहां के बाण है, क्योंकि विद्युत का जन्म सोम से ही होता है। पानी जल के सोम के गुणों से ही विद्युत का जन्म होता है। जो अग्नि होती है वो सोम का पान करके ही जलती है। तो फ्यूअल एंड फायर वाला प्रिंसिपल होता है। हर एक वो चीज जो कि रस प्रदान करती है, जो फलों में रस होता है, जो वेजिटेबल्स में रस होता है, जो मनुष्य के शरीर के अंदर रस होते हैं, वो सब चीजें सोम से ही जन्म लेती हैं, क्योंकि सोम ही उनका आदि सोर्स है। तो वो परमात्मा सोम के द्वारा हमको शांति और सुख प्रदान तो करता ही है, मगर उसी सोम के द्वारा वो विद्युत और अश्विनी भी प्रदान करता है, जिससे रक्षा भी होती है और विनाश भी होता है पापियों का। अगली ध्रुवा, नीचे की दिशा, उसमें विष्णु अर्थात व्यापक नाम का परमात्मा, जो सर्वव्यापक परमात्मा है, विष्णु है, हम उसका ध्यान करते हैं। कलमा शग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईश्वर, हरित काले रंग के डार्क ग्रीन कलर के गर्दन वाले, ग्रीवा वाले, गर्दन वाले, यानी कि पेड़ वगैरह, वृक्ष आदि, ये बाण के समान है। वो हमारी रक्षा करते हैं और उनसे हमारी रक्षा होती है। ध्रुवा नीचे की दिशा, दिक और विष्णु व्यापक परमेश्वर, अधिपति स्वामी है। कलमाश ग्रीव, कलमाश हरित काले हरित डार्क ग्रीन कलर के, ग्रीव गर्दन वाले, वृक्ष यानी कि वन वगैरह, रक्षिता रक्षक हैं। विरुद्ध जो ग्रेविटी के अगेंस्ट उठ के खड़े होते हैं, यानी कि वृक्ष वगैरह, ईश्वा यही हमारे बाण तुल्य है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब आ जाता है कि जो भी इस किस्म के मनुष्य भी जो हमको मिलते हैं, जिनकी की इंटेंशंस काली होती हैं, जिनकी कलमाश ग्रीवा होती हैं, जो कि फिजिकली नहीं मगर इंटेंशनली काली होती हैं, उनसे भी रक्षा हमारी विरुद्ध ये वेजिटेशन, ये पेड़ पौधे यही करते हैं, क्योंकि यही वो फिर प्रदान करते हैं उनको, कि जिससे कि वो खाना उनको जो भी मिलता है वो उनके लिए सूटेबल नहीं होता, और या सूटेबल होता है तो उनकी वृद्धि होती है, जो नहीं सूटेबल होता उनका नाश होता है। उनके लिए ये बाण की तरह काम करते हैं। अगला जो है ऊर्ध्वा, वो है ऊपर की दिशा, उसका बृहस्पति जो है वो स्वामी है। परमेश्वर उसका रक्षक है, जिसके बाण वर्षा के समान बिंदु हैं। तो ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा, दिक बृहस्पति, बृहस्पति वो है जो कि आकाश का पति है, जो सब फैलाव, पूरा फैलाव जो सृष्टि का है, इतना बड़ा विराट फैलाव जो है सृष्टि का, उसका पति बृहस्पति है। यानी कि विराट जितना भी पूरा एनलार्ज्ड कंप्लीट फॉर्म है, बढ़ा हुआ, उसका सबका पति जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति जो है वो हमारी रक्षा वर्षा के साथ करता है, वो रक्षा हमारी वर्षा से करता है, और वो रक्षा करने के लिए वहां के जो अधिपति परमात्मा है उसको श्वित्र कहा गया है। श्वित्र का मतलब होता है ज्ञानमय परमात्मा, जो ज्ञान वाला प्रभु है उसको श्वित्र कहा गया है। इसमें ये समझना चाहिए कि श्वित्र का दूसरा मतलब भी होता है, जो कि मैंने कल बताया था आपको। श्वित्र का दूसरा मतलब होता है चितकबरा, मतलब जिसके ऊपर डॉट्स वगैरह लगी होती हैं, जैसे कई सांप वगैरह होते हैं वो चितकबरे होते हैं, तो उनका असली रंग सामने नहीं आता,
उनके अंदर अलग अलग किस्म के भाव, अलग अलग किस्म के रंग होते हैं। इसी तरह से मनुष्य भी होते हैं जो कि श्वित्रा की तरह इसी तरह होते हैं। श्वित्रा का दूसरा मतलब तो है ही ज्ञानमय परमात्मा, वही रक्षा करता है, वही वर्षा के थ्रू, जलों के थ्रू, जो आकाश से वृष्टि आती है उसके थ्रू रक्षा करता है। अब जो वर्षा आती है, वर्षा से ही आत्माएं पर्जन्य से, बादलों से धरती पर आती हैं और धरती पर आकर किसी शरीर में धारण होकर आत्माएं प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल न्याय व्यवस्था सामने आ जाती है कि जब परमात्मा ने जिनको पनिशमेंट देनी होती है, उनको उस किस्म की योनि, उस किस्म की शरीर में उनको पनिशमेंट देते हैं, उनको जन्म देते हैं। उन आत्माओं को वो वर्षा के थ्रू ही आते हैं, उनको जन्म उसी तरह देते हैं ताकि वो उस किस्म के शरीर को धारण करें जो कि उनके लिए एक दंड होता है, एक पनिशमेंट होती है। या जिनको आशीर्वाद देना है, उनको अच्छे शरीर, अच्छे जीवन का आशीर्वाद भी वैसे ही वर्षा के थ्रू ही मिलता है, बृहस्पति का। और बृहस्पति आकाश का स्वामी है, बादल आकाश में ही रहते हैं जिसमें से वर्षा होती है। अधिपति स्वामी है, रक्षिता रक्षा करने वाला है, इशु श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने वाला है। ठीक है, अधिपति वो है जो कि स्वामी है, रक्षिता वो है जो कि रक्षा करता है, और इशु यानी कि बाण श्रेष्ठ लोगों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। ये तीनों गुण स्वामी या राजा के लिए अनिवार्य होते हैं। कोई भी जो राजा होता है कहीं का, उसके लिए भी ये तीनों गुण बड़े अनिवार्य होते हैं कि उसको अधिपति तो होना ही है, ओनर स्वामी होना है, उसको रक्षा करनी है और रिवॉर्ड भी करना है, दंड भी करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि किसी भी राजा के लिए बहुत अनिवार्य होती है। ये परमात्मा इस चीज को फॉलो करता है और ये परमात्मा से इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। अधिपति 6 हैं। अग्नि, अग्नि एक जो कि ज्ञान स्वरूप समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान है। इंद्र जो कि परम ऐश्वर्य युक्त है, तेज सर्वत्र जिसका है वो इंद्र है। वरुण जो सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है, जो न्याय व्यवस्था चलाता है, वर्णेय योग्य है। सोम जो सर्व जगत का उत्पादक है, जो सारे जगत का उत्पादन सोम ही करता है और शांति और आदि गुण देने वाला है, विधाता है। जो विष्णु है वो सर्वव्यापक है, हर जगह फैला हुआ है, हमारे हर कर्म को देखता है, हर कर्म को जानता है। बृहस्पति जो कि आकाश का पति है, जिसने वेदों की वाणी की तरंगों को चलाया है, जो कि वेद और शास्त्र बनाता है, वो बृहस्पति है। जो वर्षा को जन्म देता है, बादलों को जन्म देता है। रक्षिता भी 6 हैं, 6 रक्षक करने वाले हैं। ये जगत रक्षक परमात्मा के गुण और पदार्थ हैं। इसको समझ लीजिए, असित बंधन रहित, स्वज जो अजन्मा है, जो जन्मता नहीं है, श्वित्र जो ज्ञानमय है। अब ये तो 3 गुण हैं, परमात्मा के गुण हैं। असित बंधन रहित क्योंकि वो किसी बंधन में नहीं पड़ता, स्वज अजन्मा जिसको जन्म लेने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती, और श्वित्र जो कि ज्ञानमय परमात्मा है। ये तीनों गुण हैं। और पदार्थ कौन से हैं जिनसे परमात्मा हमारी मदद करता है? तिरश्चिराजी, कीट पतंग, वृश्चक आदि, प्रिदाकु, सर्प, अजगर, विषधारी और कलमाशग्रीव, ग्रीन कलर के वृक्ष या हरे गर्दन वाले वृक्ष। ये 3 पदार्थ हैं। सो पहले 3 गुण थे, अगले 3 पदार्थ हैं। ये पदार्थ हमारी सृष्टि की रक्षा करते हैं। जो विषैले प्राणी होते हैं, जो विष वाले प्राणी होते हैं, वो संसार की विषैली वायुओं को अपने अंदर खींचकर उसका सेवन करते हैं। जो विषैले प्राणी होते हैं, जो सांप होते हैं, अजगर होते हैं या ऐसे कीट पतंग होते हैं जो कि विषैले होते हैं, जिसमें विष होता है, वो इस किस्म की सारी एटमॉस्फेरिक पॉइजन्स को खींचते हैं। उनकी सांस उसको अट्रैक्ट करती है और क्योंकि वो उसको खींचते हैं तो बाकी के प्राणियों को विष वाले हवा नहीं मिलती, वो उससे बच जाते हैं। इस तरह से विषैले जो होते हैं वो मदद करते हैं सबकी। उसी तरह से जैसे कि कलमाशग्रीव, जो पेड़ वृक्ष वगैरह होते हैं, वो जंगल में कार्बन डाइऑक्साइड को पीते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं।
तो ये सारे मंत्रों को अलग अलग लेवल्स पर इसी तरह हम समझ सकते हैं। ईश्वा भी 6 हैं, ईश्वा 6 हैं, श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों को दंड देने वाले। आदित्य, प्राण और किरण, प्रकाश, ज्ञान, ये सब आदित्य के अंदर आ जाता है। दुष्टों की रक्षा और दुष्टों को नाश करना और साधु लोगों की रक्षा करना। पितर, पितर ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, हमसे सीनियर, जो कि हमारे पहले हो चुके हैं। अन्नम, खाना, अन्न, पृथ्वी के पदार्थ, ये सब अन्नम है। अशनि, विद्युत, बिजली, विद्युत। विरुद्ध, जो उल्टे ग्रो करते हैं, यानी कि वृक्ष वगैरह। और वर्षम, यानी कि वर्षा की बूंदें। अब अधिपति में बहुवचन जब आता है तो वो परमात्मा के लिए नहीं आता, क्योंकि परमात्मा एक है, उसको बहुवचन से हम नहीं समझते। जहां भी अधिपति के साथ बहुवचन आया है वहां पर वो परमात्मा नहीं है, वहां परमात्मा के गुण हैं, क्योंकि गुण बहुवचन के हो सकते हैं, परमात्मा का बहुवचन नहीं हो सकता, उसके गुण बहुत हैं। उन गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ठीक, नमः शब्द का अर्थ होता है नमस्कार, आदर, सत्कार, सदुपयोग। पहले पिंड के अंदर, फिर ब्रह्मांड के अंदर हमने ईश्वर की अनुभूति के बाद अब समाज के अंदर ईश्वर की अनुभूति मनसा परिक्रमा के मंत्रों के द्वारा की गई है। अगर आप देखेंगे तो सारी सोसाइटी, सारा समाज, सारी दिशाओं, इन सब के अंदर ये मनसा परिक्रमा के मंत्र अप्लाई करते हैं। जो बाकी के लोग हैं जिनसे हम मिलते जुलते हैं वो सब इसी तरह अप्लाई करते हैं। प्राची, अग्नि, अग्रणी, ज्ञान देने वाला, प्रकाश देने वाला, पथ प्रदर्शन करने वाला, नायक, नेता। दक्षिणा, इंद्र, जो कि शक्ति, वीर, बल, सामर्थ्य, सुदृढ़ता देता है। प्रतीचि, वरुण, जो शासन करता है, न्याय करता है, वश में रखता है। उदीची का सोम, जो दयालु है, शांतिप्रद है, कोमल है, शीतल है। ध्रुवा का विष्णु, जो कि रक्षक, पालक, आश्रय स्थान है, आधार का स्थान है। और ऊर्ध्वा का बृहस्पति, सबसे ऊंचा, सबका पति, सबका स्वामी। ये हो गए सारे परमात्मा के गुण, अधिपति के गुण। ईशु ईश्वर, तीर, आयुध, युद्ध की सामग्री। ये यज्ञ की सामग्री भी कही जा सकती है, युद्ध की सामग्री भी कही जा सकती है। जहां यज्ञ का भाव होता है कि यज्ञ किया जाता है बुराई हटाने के लिए और अच्छाई के लिए। जो कर्म करते हैं और जो कर्म में लगे होते हैं उनको भी यज्ञ कहते हैं। कोई भी जन कल्याण के लिए किया गया कर्म, मानव जाति के लिए किया गया कर्म, ये सब यज्ञ कहलाते हैं, जिसमें अपना मतलब नहीं होता, संसार का कल्याण का मतलब होता है, तो वो भी यज्ञ कहलाते हैं। तो ये यज्ञ की सामग्री जो है, जो बुराइयों को नाश करती हैं, वो सारे सारे के सारे ईश्वर हैं, वो सारे बाण हैं, तीर हैं। जो आदित्य है वो अग्नि, ज्ञान, प्रकाश, किरणें या विद्या, नॉलेज, ये है। जो इंद्र है वो पितर, ज्ञानी, अनुभवी जन है, अपना पिता है, अपने दक्ष के योग्य देने वाले हैं, पथ प्रदर्शक हैं, टीचर्स हैं, वो सब पितर में आ जाते हैं। जो वरुण है वो अन्न के द्वारा काम करता है। आवश्यक वस्तुएं, भोजन, धन, ज्ञान आगे है और धन उसके पीछे है। यहाँ पर बताया गया है कि ज्ञान पहले है और धन वगैरह उसके पीछे है। यही होना चाहिए। अगर ये व्यवस्था उल्टी हो जाए, धन आगे आ जाए और ज्ञान पीछे चला जाए, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। और वो क्योंकि यही होना चाहिए कि ज्ञान पहले होना चाहिए और धन और अन्न और भोजन सब उसके बाद आना चाहिए। तो यही व्यवस्था यहाँ पर वरुण और इंद्र के अंदर यही बताई गई है। सोम और अश्विनी, बिजली, शांति सोम के लिए शक्ति का उपाय अश्विनी है। व्यवस्था शक्तिशाली होगी तो शांति बनी रहेगी। अगर शक्तिशाली व्यवस्था होगी, अगर मेंटेन किया जाएगा बैलेंस को, तभी बना रहेगा। शांति तभी बनेगी जब विद्युत का भय रहेगा, कि जब विद्युत पता होगा कि ये मुझके मेरे ऊपर बिजली कड़क के बरस सकती है, तभी मनुष्य समाज शांति रखेगा। विष्णु विरुद्ध
वनस्पति भूमि से उत्पन्न होते हैं, और ऊर्ध्वा वर्षा, अमृत की वृष्टि, अन्न की जन्मदाता, सब कुछ वर्षा से है। रक्षिता, इनसे रक्षा हो, इनकी रक्षा हो। असित, असित वैसे जो होता है ना, उसका मतलब ब्लैक भी होता है, काला। ठीक है, असित का मतलब काला भी होता है, जिसके अंदर कोई सफेद, कोई व्हाइट, श्वेत ना हो, उसको भी असित कहते हैं। अब आप देखते होंगे कईयों के नाम होते हैं असित वरण। ठीक है, हमारे पुराने दिनों के 40s के दिनों के एक फिल्म स्टार हुआ करते थे, असित वरण। असित वरण का वहां मतलब ये होता है कि जब कालेपन को या उस डार्कनेस का वर्ण किया जाए, हटा लिया जाए, तब उसको असित वर्ण कहते हैं। तो असित से ब्लैक कलर भी आता है, क्योंकि जिसमें श्वेत नहीं हो वो असित है। तो ये उसका दूसरा मतलब है। तो उससे भी रक्षा परमात्मा हमारी करते हैं। टेढ़ी कुड़ी चाल, टेढ़ी और टेढ़ी मेढ़ी चाल और कुष्टिक चाल, कुटिल चालों को चलने वालों से भी परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। प्रिदाकुओं से, प्रिदाकु का एक मतलब और होता है, जो असंतुष्ट लोग होते हैं और जो शोर बहुत करते हैं, उनको भी प्रिदाकु कहते हैं। जो असंतुष्ट लोग होते हैं और जो बहुत शोर करते हैं, ये सब जो गैदर होते हैं ना अपना प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए, और दिखाते रहते हैं और हल्ला करते हैं, ये सब प्रिदाकु हैं। स्वजा का एक और मतलब, स्वजा का मतलब होता है जो कि लिपट जाते हैं, लिपट जाते हैं, चिपक जाते हैं, जो कि कीड़ों की तरह आश्रित होकर आलसी लोग होते हैं, जो कि आलसी हैं, चिपक जाते हैं हमारे साथ, हमारे जीवन में, और हमको कष्ट देते रहते हैं, हटते नहीं है हमारे से, वो भी स्वजह है। कलमा शग्रीवा, काले गर्दन वाले, विषैले, बुरी प्रवृत्ति वाले, नीले कंठ वाले। नीला कंठ, जिसके कंठ में विष भरा हुआ है, करेक्ट, वो नीला कंठ। श्वेत्र चितकबरा, जैसे मैंने आपको बताया था, ऊपर से स्वच्छ लेकिन अंदर से मैले, भिन्न भिन्न रूप में हानि पहुंचाने वाले, ये सब के सब कलमा शग्रीवा में, ये श्वेत्र में आ जाते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा अलग मतलब आ गया कि मनसा परिक्रमा का हमने पहले जो समझे थे, उसके दूसरे शब्दों का अर्थ, ये सब कुछ हमने यहाँ पर समझ लिया। तो ये सारे के सारे हो गए अपने कलमा शग्रीवा के, ये सॉरी मनसा परिक्रमा के मंत्र के अर्थ। इस पर कुछ और चाहिए हो तो मैं बात आगे भी कर सकता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो कुछ और भी एक बार फिर पूरी चीजों को बता के समझा के बता सकता हूँ आपको कि क्या क्या शब्दों के क्या क्या अर्थ कैसे कैसे लिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो मैं फिर दोबारा इसको रिपीट करके या एक और तरीके से भी बता सकता हूँ आपको। मुझे एक प्रश्न करना है पीयूष जी कि ये जो 6 मंत्र हैं, तो ये क्या किसी भी दिशा में बैठ के कर सकते हैं? क्योंकि ये तो 6 दिशा में घूमना भी तो बड़ा मुश्किल है, खास करके ऊपर और नीचे। तो एक व्यक्ति पूर्व दिशा में बैठ के करता है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में बैठ के करता है, अनजाने में भी, तो उसका तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, यहाँ तो बड़ा सीधा तरीका बताया गया है ना, कि जो फेस सामने, वेयर यू आर फेसिंग, जिस तरफ आपका मुख है वो प्राची है, पूर्व है। फिर आपने जब अपने मन को घुमाना है इधर उधर, मनसा परिक्रमा है ये, मन आपका जाएगा, आपको शरीर घुमाने की जरूरत नहीं है। राइट। तो मन जब आप घुमाएंगे तो दाहिनी दिशा दक्षिण है, पीछे की दिशा प्रतीची है, बाएं दिशा उदीची है, ऊपर की दिशा, नीचे की दिशा ध्रुव है, ऊपर की दिशा ऊर्ध्व है। ठीक है, ठीक है ना। प्राची से प्रेरित अग्नि की भांति मानव सदा ज्ञान विद्या तेज प्रकाश, निर्मोह पक्षपात रहित, सदा ऊपर उठने वाला होना चाहिए। दक्षिण के अधिपति इंद्र के समान सुचारू राजा, दुष्टों शत्रुओं का नाश करने वाला, सभ्य की रक्षा करने वाला, मानव श्रेष्ठ ज्ञानी बलवान धर्मात्मा, वरुण के समान श्रेष्ठ सर्वोत्तम काम रूपी सर्प का दमन करने वाला, विद्या से प्रकाशित धर्मपूर्ण, बल और तेज का भंडार, शांतिदाता, विश्व विनाशक, सोम
शांत स्वभाव, सुखकारी, सबका प्यारा, शीतल, वनस्पति में रस और सुगंध का संचार करने वाला, ध्रुव, दृढ़, धर्म पर आरूढ़, सब नक्षत्रों में, भुवनों में, जो सब इसके चारों ओर ही घूमते हैं, लोकप्रिय, प्रतिष्ठित, वेदों पर अटल, तभी अधिपति बृहस्पति बनेगा, सूर्य की भांति सबसे महान और सबको आशीष देने वाला। ठीक है ना? ये अलग अलग मतलब इसके बैठते हैं। अग्नि जैसा तेज प्रकाश प्राप्त करते हैं तो आदित्य ब्रह्मचारी ज्ञानमय पूज्य बन जाते हैं। इंद्र बनना है तो पितर और ज्ञानियों के मार्गदर्शन पर चलना पड़ता है। वरुण तो अन्न का दाता है, दीनों को खिलाना पड़ता है, अन्न से प्राणों की रक्षा होती है, अपनी भी और दूसरों की भी। सोम बनना है तो अश्विनी विद्युत की भांति सर्वव्यापक बनिए, सर्वप्रिय बने, प्रतीक के लिए अपने मन में प्रेम होना चाहिए। विष्णु दृढ़ता, स्थिरता, वीरता, ये सब विष्णु के गुण हो जाते हैं। बृहस्पति में वेद ज्ञान, अमृत की वर्षा, दुखों से छुटकारा, ये सब चीजें आ जाती हैं। जो दक्षिण शब्द है वो दक्ष से बनता है। दक्ष का मतलब ही होता है कि आगे बढ़ना, शुभ कर्म को करना, मेहनत करना, उत्तम काम करना, योग्य काम करना, ये सब चीजें, चतुरता से काम करना, ये सब चीजें दक्षता के अंदर आ जाती हैं। तो ये दक्ष शब्द जो दक्षिणा, दाहिना शब्द जो है वो दक्ष शब्द से बनता है। ये हो गए हमारे दक्ष के ऊपर की बात। अब तो एक और हाँ जी इंद्रबेन बोलिए। तू बोल के देखिए, के तू बोल। अच्छा, एक और बात होती है कि कहते हैं वस्तु शास्त्र के हिसाब से कि सोते वक्त सर को इस दिशा में नहीं रखना चाहिए, पैर को इस दिशा में नहीं रखना चाहिए, तो उसका कोई अर्थ होता है क्या इन मंत्रों के हिसाब से? नहीं, ये मंत्र जो है ये आपको समझना पड़ेगा कि ये मंत्र मेडिटेटिव स्टेज में, जब आप प्रार्थना में बैठे हैं तब के मंत्र हैं। ठीक है। तो जब ये प्रार्थना के मंत्र हैं और आपको बैठ के मेडिटेटिव स्टेज में संध्या वंदना करनी है और उसके साथ आप इन मंत्रों को पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त वो दूसरी चीजों से एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होता। उस वक्त आप मन को इधर उधर घुमा के चारों ओर इन सब चीजों से परमात्मा की रक्षा कर मांग रहे हैं और परमात्मा से कह रहे हैं कि हमें इन सब चीजों से बचाइए, हमारी रक्षा करिए। ठीक है, गुड। और परमात्मा से आप आशीर्वाद भी मांग रहे हैं कि मैं किसी के लिए वैर ना रखूं और कोई मेरे लिए भी वैर ना रखे। और जो भी आपकी न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था से इसको दंड भी दीजिए और पुरस्कार भी दीजिए। ठीक है ना? गुड, धन्यवाद। तो यहाँ पर वो, हाँ बोलिए। वो आपने जो सर पर विषैले का जो मतलब बताया कि उन लोग विष एनवायरनमेंट में से लेकर उसका अपने अंदर रख लेते हैं, जैसे कि फिर दूसरे लोगों को अच्छी हवा मिले। जी बिल्कुल। तो उसी तरह वो अपना पाप काटते होंगे ना? उनको जन्म ही उस तरह मिलता है ना, उनको उससे जन्म उनका ही उस पाप तरह कटता मिलता है। हाँ वही है, उनको वही योनि मिलती है। योनि उनको मिलती है उनके कर्म फल के हिसाब से। पर उसी तरह वो अपने पाप भी काट सकते हैं ना? हाँ वही कर रहे हैं ना, वो जो जीवन जी रहे हैं जिस किस्म का, वो अपने एक 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 करके पाप काट ही रहे हैं, उसी तरह से जीवन जी रहे हैं। हाँ, तो ये मतलब पहली बार मैंने सुना, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। हाँ यही मतलब है इसका, बिल्कुल। आप देखिए हमारे जीवन में, हम इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली एक बार जरा ऑब्जर्व करिए। हम लोग जिंदगी में, जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि असल में अंदर से बहुत विषैले होते हैं। हाँ जी, मिलते हैं ना, हमको लगता है कि उफ, मैं इसके कांटेक्ट में क्यों आया, बराबर मिला है। ही क्यों इससे। इतने विषैले लोग होते हैं, मन भाव से, अंदर से, मन से, हर चीज से, आचरण से विषैले होते हैं। ये लोग वही होते हैं जो कि पिछले जन्मों में भी शायद उन विषधारी आत्माओं में जन्म लेते हैं और या आगे जाने वाले में वहीं जाने वाले हैं। ये वही लोग हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि हमको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि ऊपर से अच्छे हैं और अंदर से हर वक्त उनके अंदर बुराई चलती रहती है। जो डबल मीनिंग के लोग होते हैं, हाँ, जो कि आपकी मुंह पर तो प्रेज करते हैं
अंदर आपको आपका बुरा करते हैं, हम्म, ठीक है ना। ऐसे कितने लोग, देखिए ये जो इन्होंने एग्जाम्पल्स यूज किए हुए यहाँ पर, कभी कहीं पर सांप का, कहीं अजगर का, कहीं कलमा शगरीवा का, कहीं ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये सारे ह्यूमन बींग्स पे फिट हो जाते हैं, सारे समाज में, हाँ, एकदम एकदम। सब समाज में फिट हो जाते हैं एकदम। हमको ज्ञानी पितर भी मिलते हैं, जो कि बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, जो हमारे अपने परिवार में हैं, बाहर बाहर के हैं, विद्वान लोग हैं, टीचर हैं, सब मिलते हैं, उनसे हम सीखते हैं। ठीक बात है ना। ठीक बात। ये चीज पीयूष, बिल्कुल समाज के पीयूष जी, एग्जाम्पल्स को ही यूज किया है यहाँ पर। यस मनीषा। तो ऐसी बात है, तो जो विषैले हैं उनका भी तो एक चांस है कि वो भी अपना विष छोड़ दें। तो इसका भी तो एक दूसरा भी तो मतलब है ना, कि जिस प्रकार हम किसी के प्रति द्वेष ना करें, ईर्ष्या ना करें, उसी प्रकार से ये भी मतलब है कि जो जो विषैले लोग हैं, जिनकी प्रवृत्ति है कि दूसरों से द्वेष करें, ईर्ष्या करें, जो भी करें, वो उस प्रवृत्ति को छोड़ दें। यानी कि उनको भी एक मौका मिल रहा है इस संध्या से कि वो भी अपनी ऐसी प्रवृत्ति को छोड़ दें और बदल जाएं। करेक्ट? भाई देखो, अगर उनको विषैले प्राणी की तरह जन्म मिला है, तो मिला ही इसीलिए है ताकि वो अपने उस कर्म को काट के उसमें से बाहर निकल पाए। राइट। ठीक, ये जरूरी है ना। अगर हम ये समझते हैं कि जो आत्मा है वो मनुष्य के शरीर में जैसे होती है वैसे ही प्राणियों के शरीर में भी होती है, और वो कर्म फल से ही मिलती है कि कौन सी योनि मिलनी है। तो अगर उसको सांप का जन्म मिला है किसी एक आत्मा को, या बिच्छू का जन्म मिला है, तो उसको मिला ही इसीलिए है क्योंकि उसके वो कर्म फल हैं, और कर्म फल कटेगा ही उस जीवन को जीने के बाद। ठीक, तो उसको वो मौका फिर मिलेगा कि इसके बाद जो नेक्स्ट जन्म है उसमें कैसा है, क्या है, उस हिसाब से उसको फिर मिलेगा। उस जीवन में भी तो, लेकिन उस वो कितनी बार बिच्छू डंक मार रहा है, या कितनी बार सांप किसी को काट रहा है, किस 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 विचार से काट रहा है। हो सकता है कि सांप का पूरा जीवन ऐसे बीते कि वो सेवा करे, बल्कि किसी और की, किसी किसी को बचा दे, किसी ऐसे भी हो सकता है। तो उसको मिल गया वो चांस। हाँ, करेक्ट? हो सकता है, हो सकता है, सभी कुछ हो सकता है। ये भी स्वभाव है ना, हर प्राणी का भी तो एक स्वभाव होता है ना, सारे एक टाइप के नहीं होते ना, उनमें भी तो अलग अलग स्वभाव होता है। कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई अटैक करते रहते हैं, कोई नहीं करते हैं, कोई शांत होते हैं। तो सब में अपना अपना स्वभाव है, तो उनका वो भी स्वभाव है, तो स्वभाव के साथ ही वो अपना जीवन काटेंगे और कर्म फलों को पूरा करेंगे। लेकिन मनुष्य जो है वो अब जैसा बचपन में होता है, जैसा जवानी में होता है, वैसा बुढ़ापे में नहीं होता। अक्सर हाँ, अक्सर बदल जाते हैं। ठीक है, कुछ बदलते भी हैं, कुछ नहीं भी बदलते हैं, कुछ सारी जिंदगी अक्खड़ अपने अज्ञान पे टिके रहते हैं, या वो उनको भी आप है, ज्ञान दे ही नहीं सकते। वो भी है। पीयूष जी, जो आपने अन्न के बारे में बताया था कि जो अन्न खाते हैं उसका भी जो पॉइजन बन जाता है, कि उसको बीमारी में हो जाती है। जैसे किसी को डायबिटीज हो गया तो वो भी उसी का कर्म फल का है ना। ये आदतों का फल है, अपनी हैबिट्स का, अपने कर्मों का। वो हैबिट भी तो अपनी कर्म ही होती है ना, उसका भी तो फल है, वो भी उसका फल हो सकता है। देखिए, आपकी अन्न जो हैबिट्स। है और वरुण जो है, ये सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में बिल्कुल व्याप्य तरीके से न्याय व्यवस्था पर काम करता है, सारी सृष्टि में। आप देख लीजिए कि हम जो भी अन्न खाते हैं, एक ही अन्न हमारे शरीर में लाभदायक हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। एक ही अन्न, सेम थिंग। जब ये क्यों हो जाता है? ये व्यवस्था है ना न्याय की। अगर मैंने किसी दूसरे का अन्न या किसी और के लिए किसी और का भाग चोरी किया है, या मैंने छीना झपटी की है, या मैंने अन्याय से प्राप्त किया है और वो मैं खा रहा हूं, तो जरूरी बात है कहीं ना कहीं तो मेरे को वो कष्ट देगा, कर्म फल सामने आएगा। ये वरुण की व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है। न्याय की व्यवस्था पीठ के पीछे पश्चात, पश्चिम दिशा, पीठ के पीछे चलती ही इसी तरह है कि वो अन्न, मतलब पृथ्वी के पदार्थ, जो भी पृथ्वी के पदार्थ हैं वो अन्न है, वो आपको लेने ही है। उसका आपके पास कोई उपाय नहीं है कि आप नहीं लेंगे,
लेकिन वो वही हैं जो आपकी न्याय व्यवस्था में आपको दंड भी देंगे और पुरस्कार भी देंगे, क्योंकि वही वरुण का काम है। बहुत 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 ही पेनिट्रेटिंग थॉट है ये, और एकदम सच है, एकदम ट्रुथ है। पीयूष जी, तब सवाल उठता है, वेरी डीप, वेरी डीप, वेरी डीप, यस, वेरी डीप, वेरी डीप। पीयूष जी, तब सवाल उठता है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में लोग इतना सब खाते हैं, पर उन लोग तो ज्यादा जीते भी ज्यादा हैं, और उनके पास प्लेंटी भी बहुत है, सब प्लेंटी है सब जगह। हाँ ठीक है, उसका कोई वो नहीं है, वो सब पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं। तो लंबी आयु मिली हुई है या धन मिला हुआ या जो भी है वो है, और फिर उसके बाद जो अगले जन्म होने वाले हैं वो अलग तरीके से होने वाले हैं। जीते तो बहुत हैं, लेकिन कोई भी क्या तंदुरुस्त है? देखो कितनी परसेंटेज लोग, आई थिंक आउट ऑफ अ होल पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 20% भी नहीं होंगे जो कि बिल्कुल हेल्थी होंगे। मैं एक बात सबको कोई बताता ना हूँ, कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई ये है, कोई वो है, सब चलाए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं इसी मैं प्रकार एक से। बात आज बताता हूँ आपको। ये मुझे अब नाम नहीं याद, एक विद्वान आए हुए थे, 2004 की बात है, 2004। वो इंडिया से आते थे और वो प्रवचन वगैरह देते थे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम नॉर्मल इंसान। मेरी माताजी को पहचानते थे, पिताजी को पहचानते थे इंडिया में। तो यहाँ आया करते थे और कभी कभी प्रवचन, मुझे अब नाम नहीं याद कि क्या नाम था उनका, कहीं पर नोट किया हुआ होगा मैंने, कहीं नोटबुक में जहाँ उनका लिखा है कुछ बोला वो मैं नोट किया होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसे जब लोग कोई इंडिया से आते हैं या जब मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं बैठ कर उनके साथ वक्त बिताता हूँ, ताकि उनसे बात करूं, अलग अलग विषयों पे चर्चा करें, अलग बातें करें। तो इसी प्रकार की चर्चा हो रही थी। तो वो मुझे कहते थे, देखिए यहाँ पर जो मुर्गियां जन्म लेती हैं, कहीं पर भी दुनिया में जो मुर्गी जन्म लेती है, उस मुर्गी की उम्र कितनी होती है? वो मुर्गी जन्म लेती है, जन्म लेने के 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद उसको काट के उसकी खाना बना दिया जाता है। ठीक है? इसी तरह से जो जानवर जन्म लेते हैं, जो सूअर वगैरह जन्म लेते हैं, सूअर वगैरह की उम्र कितनी होती है? उस सूअर की उम्र 100 दिन होती है। 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वो सूअर की फैट जो है वो बर्स्ट होने लग जाती है, तब वो किसी काम की नहीं होती, मनुष्य उसको नहीं खाता। इसी तरह से जो यहाँ पर गाय होती हैं, जिनका ये मांस खाते हैं, वो गायों की उम्र कितनी होती है? गायों की उम्र मैक्सिमम 1 साल होती है। वो 1 साल का जब वो गाय हो जाती है तो उसको वो बेच देते हैं, क्योंकि उसका फिर पालन पोषण नहीं होता, और इनफ उसके अंदर फैट आ चुकी है, वेट हो चुका है, हमको प्राइस मिल जाता है। अब ये मेरे को समझा रहे हैं, कहते हैं देखिए, जो मनुष्य यहाँ के इन सब चीजों का खान पान करते हैं, वो इन्हीं की योनियों में दोबारा जन्म लेते रहते हैं। वो यहाँ पर एक ही बार इसी तरह से 100, 200, 400 बार मुर्गी का जन्म लेंगे, कटेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर कटेंगे, फिर जन्म लेंगे, क्योंकि उनको अपने कर्म फल को पूरा करना है। उसी तरह वो 50 बार, 100 बार सूअर का जन्म लेंगे, क्योंकि फिर वो कटेंगे, फिर खाए जाएंगे, फिर कटेंगे, फिर खाए जाएंगे। इसी तरह 10 बार, 50 बार गाय का जन्म लेंगे। तो ये न्याय व्यवस्था परमात्मा की इन देशों में बड़े सटीक तरीके से इस तरह से चलती ही रहती है। इसको जरा एक बार समझने की कोशिश करिए, पूरी थॉट को जो उन्होंने मुझे बताया था। और वो इसको मेरे को इलेबोरेट इस तरह कर रहे थे। वो कहते हैं देखिए, अगर आप इंडिया वगैरह में रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, और आप बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े तन्मयता के साथ, बड़े लगन के साथ आकर आप कनाडा, यूएसए वगैरह में बस जाते हैं, तो वहां कहीं पर आपके मन में ये लालसा रहती ही है कि मुझे जो है अपने टेस्ट बड्स की गुलामी करने के लिए उन देशों में जाना है। क्योंकि मैं अपना एक पर्सनल, जो उन्होंने ये मुझे बात तो बताई थी, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ इसके बारे में। पता नहीं शायद आपसे पहले बात की होगी कि नहीं की होगी।
मैं एक तमिल ब्राह्मण लड़के को ट्रेन कर रहा था, अय्यर लड़का था, और वो तमिल लड़का, ब्राह्मण लड़का, तो वो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था। मैं उससे बातें करता था। अब कभी ट्रेनिंग करते करते क्या होता है कि इंसान कॉफी वगैरह पीने चले जाता है या कभी कोई और चीज, तो एक दिन बात करने पूछ लिया उसको कि तुम कुछ खाओगे तो ले लो। तो मैंने देखा कि वो पूरी तरह से सब कुछ खाता है, नॉन वेज। तो मैंने उसको पूछा कि यार तुम ये सब खाते हो? कहता हाँ, मेरे को हमेशा पसंद था, मैं इंडिया में भी सब कुछ खाता था, और मैं तो इनफैक्ट माइग्रेट करके कनाडा आया ही इसीलिए हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कहता मतलब ये है कि इंडिया में जहां हम रहते थे, मद्रास में रहता था वो, कहता है कि मद्रास में जहां हम रहते थे, कभी हमारे घर में कोई मामा आ गया, कभी चाचा आ गया, कभी कोई फलाना आ गया, कभी बुआ आ गई, वो हमारा फ्रिज खोल के देखते हैं, कहते ये क्या पड़ा है, वो मतलब ये क्यों खा रहे हो तुम? कहते मैं तंग आ गया था लोगों के खिचखिच खिचखिच से, इससे अच्छा है कि वो सब बंद करो, यहाँ पर आ जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, आराम से। मैं तो रोज जरूर खाता हूँ और एवरीडे खाता हूँ, और मैं सब कुछ खाता हूँ। तो ये देखिए, जो उन्होंने मुझे बात बताई थी वो किस तरह टैली करके एकदम परफेक्ट बैठती है यहाँ पर, कि उसका जो ये स्वाद है, उसकी जो लालसा जो है, वो उसको किस तरह से खींचकर उस देश से इस देश में लाती है कि तुम और ये। पीयूष, हम तो यहाँ रह रहे हैं लेकिन हम तो बिल्कुल भी मांस वास कुछ नहीं खाते। नहीं, हमारी देखो, ये सब हर इंसान एक ही तरह से नहीं होता है। संस्कार की बात। हर इंसान एक तरह का नहीं होता है, हर इंसान के अंदर नहीं नहीं, संस्कार क्योंकि उस हमको मनुष्य में अक्सर नहीं। लोग कहते हैं व्हाई डोंट यू टेस्ट सम। बहुत बहुत बार लोगों ने पूछा है, कहा है, क्या है, अब तो आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन मर्जी कभी हुई नहीं है कुछ हाँ, ये खाने की। देखो ना, संस्कार तो उस मनुष्य के भी हैं, लेकिन उस मनुष्य के संस्कार के ऊपर उसकी जो स्वाद है, उसकी जो लालसा है, उसकी जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स विषय है, वासना जो है, वो ऊपर ओवर रूल करती है। ठीक है, अब तुम्हारे अंदर जो संस्कार है उसके ऊपर वासना ओवर रूल करती है या नहीं करती है? ये सारी बात वही है ना। यही जो मन के विकार हैं, यही तो कर्म बनते हैं और यही कर्म फल देते हैं ना। यप। मैं नॉर्मली ये बातें अपनी टॉक्स में नहीं किया करता, क्योंकि लोगों को ये सुनना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज कोई भी कुछ भी खाता है, ठीक है, मैं कैसे उस पर बात चर्चा कर सकता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल न्याय व्यवस्था इसी तरह चलती है, चलनी ही इसी तरह है। इसमें क्षमा, वैसे उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में ये बताया गया है कि इसमें जो, इस व्यवस्था में जो ब्रेक है, जो कि क्षमा है, वो एक ही लेवल पर, एक ही बार, एक ही रीजन से है। वो ये है कि अगर आपको अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कुछ खाना पड़े, तो वहां पर पाप नहीं है, क्योंकि शरीर की रक्षा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कि मेरा शरीर खत्म हो गया, मैं मरने वाला हूं, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो वहां इससे पर, जो अच्छा पशु पक्षी वहीं हैं पर जो कि खाते हैं, एकमात्र वहीं पर इसके बारे में छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि माफी है, और कहीं भी इसके बारे में कोई माफी नहीं है। जहां पर ये चीज टेस्ट के साथ अटैच हो जाती है, वहां ये पाप बन जाती है। अच्छा तो पीयूष जी, पशु पक्षी ये मतलब जो पाप नहीं करते, है ना? क्या है? पशु पक्षी मतलब पाप नहीं करते, क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, वो खाते हैं ना सब कुछ। लेकिन वो जीभ से अटैच तो नहीं होते ना, उनको तो उनकी उनकी डाइट है, योनि उनको है, खाना उनकी है। योनि ही इसी तरह है, उनका जन्म ही इसी तरह होता है। उनको परमात्मा जन्म ही ये देता है कि लो, तुमको इतना शौक है इसको खाने का, अगले जन्म में तुम यही खाओ। ठीक है ना? हाँ, वो पृष्ठा बोलते हैं जितना फिसलोगे मैं फिसलाऊंगा। हाँ, वही बात है ना, जितना फिसलोगे मैं और फिसलने के मौका दूंगा, तो फिसलते ही चले जाओ। अच्छा पीयूष जी, दूसरी बात होती है कि ये सब देशों में ये उग ही नहीं सकता इस वेजिटेरियन फूड। नहीं, बहुत कुछ उगता है, बिल्कुल गलत बात है ये, बहुत कुछ विंटर उगता है, में भी बहुत कुछ मुझे उगता तो सब लोग यही आर्ग्यूमेंट देते हैं है ना, कि बहुत विंटर कुछ में उगता कुछ है। उगता ही नहीं है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया उगता है यहाँ पर, बहुत सब अच्छा। सब कुछ उगता है। स्टोरेज में कनाडा होता है तो ना बहुत सब अच्छा कुछ। ग्रोथ करता है, वीट बहुत अच्छी होती है, कनोला सब कुछ बहुत उगता अच्छी है, होती है, ओट बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बल्कि होता है। वेजिटेबल्स ज्यादा बहुत अच्छा अच्छे होता होते है। हैं, हिंदुस्तान बहुत से अच्छे। ज्यादा अच्छा होता है। हिंदुस्तान में सब केमिकल्स लगा लगा के ग्रो करते हैं, यहाँ फिर आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल। मिलता है फिर भी। नहीं, हाँ, बहुत अच्छा उगता है, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने सारी सृष्टि में सब कुछ दिया हुआ है, और उसका तो ज्ञान यही कहता है कि जो लोकल प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस को खाओ, उसी को खाओ, हाँ बिल्कुल। उससे शरीर भी सीजन ठीक के रहता है। सीजनल। बिल्कुल।
नहीं, चीज़ ये जो इतनी मास मार्केटिंग हो रही है, मतलब ऑल द चिकन एंड द मीट दैट इज सोल्ड, ये सारे फार्म्स बनाए गए हैं फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ रेजिंग कैटल। इसी से तो इतनी बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो सारी कैटल फार्मिंग चल रही है इतनी ज्यादा इंटेंसिव, बिल्कुल उसी से ठीक तो बात। ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, उसी से तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दैट इज द Correct. की True. फैक्टर। वेरी ट्रू। Yeah. खैर मैं ये यूजुअली इस फूड के ऊपर मैं बात नहीं करता हूँ क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता सुनना, मगर स्टार्क रियलिटी यही है। अगर अच्छा नहीं लगे, किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, बट ये स्टार्क रियलिटीज हैं और इनको मैंने बस आज चर्चा चली तो मैंने कर लिया इसके बारे में बात, वरना मैं इसके बारे में यूजुअली तो नहीं, आई थिंक सारे वेजिटेरियन हैं हमारे ग्रुप में। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं, नहीं है, ये नहीं, जरूरी नहीं। नहीं है। नहीं, पर उससे क्या होता है कि कभी कभी लोग इतना आग्रह करते हैं तो हम लोग जो डिसीजन पे रुके हुए हैं कि जो डिसीजन पे है तो उसका एफर्मेशन मिल गया ना, बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ ठीक है, जिनको मिल गया एफर्मेशन उनके लिए अच्छा है, जिनको डिस्टर्ब करेगा उनके लिए भी अच्छा नहीं है, मगर है रियलिटी तो नहीं, है। जिसको डिस्टर्ब करेगा उसके लिए भी अच्छा है, हाँ अच्छा तो है, तो कोई डिसीजन दूसरा करेंगे। हाँ बिल्कुल अच्छा तो है, बिल्कुल सच बात है। मेरी एक पर्सनल थ्योरी है, थ्योरी क्या ओपिनियन है कि इस जन्म में जो भी भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है उसका जन्म चीन में होता है, क्योंकि वहां उसको भाई बहन नहीं मिलते। वन चाइल्ड पॉलिसी। वेरी ट्रू। तो जो बहुत अच्छा व्यवहार करता है फिर उसका जन्म कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान में होता होगा, उसको 17-18 भाई मिलते होंगे। मेरा एक अफ्रीकन स्टूडेंट था, उन लोग 67 भाई बहन थे। मैंने कजन्स को मिला के नहीं, अलग अलग माओ से। अच्छा 4 माउस होंगे। बाप हे बाप भगवान। नहीं, 4 नहीं, उसकी 17 माँ थी। अब तो 67 बच्चे होंगे, नहीं तो कहाँ से होंगे। उन्होंने खुद ही पूरा मुल्क इस्टेब्लिश करा होगा। हाँ, ये तो वो सब कहते हमारे ही हैं, मोहम्मदन यही तो कहते हैं। ठीक बात। यहाँ पर चलिए यहाँ पर एक बात और है, अभी पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पे जो ओवैसी करके जो है उसने कहा है कि भारत पर राज करना हो तो मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। वो तो कर ही रहे हैं वो लोग, वो कर कर ही ही रहे रहे हैं, हैं वो तो वो, उनकी बिल्कुल। स्ट्रैटेजी रही है ना, वो वो तो तो कर ही उनकी रहे हैं, स्ट्रैटेजी रही है बहुत देर से। हर वो कर देश रहे में हैं। ऐसे ही कर रहे हैं। वो तो उनका धर्म कहते हैं, इस्लाम कहता है। पर जितने एक हो दिन सब सके। खत्म हो जाएंगे एक साथ। चलिए रैप अप करें। अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक हम लोग उपस्थान मंत्रों पे बात करेंगे। 4 पीयूष, एक मंत्र बात है, फाइनल मंत्र है। नेक्स्ट सैटरडे क्रिसमस डे है। हाँ is it? हालांकि हम लोग मना नहीं रहे हैं, लेकिन सारी फैमिली घर पे है हाँ तो और ठीक है, इसमें छुट्टी का प्रॉब्लम दिन है, तो पता नहीं उस दिन करना है कि नहीं करना। हाँ 1 घंटा निकाल लेना बीच में से, उसमें क्या है, 1 घंटा ही तो है ना, बीच में से निकाल लेना। उपस्थान मंत्र बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे मंत्र हैं। ये पूरी संध्या प्रार्थना का सार ही उपस्थान मंत्र है, क्योंकि वो फाइनल मंत्र है। ये 4 उपस्थान मंत्र हैं। हम नेक्स्ट वीक उपस्थान मंत्रों पे बात करेंगे। और बोलते हैं तो सुनने को भी अच्छे लगते हैं। हाँ बहुत अच्छे मंत्र हैं, बहुत ही अच्छे मंत्र हैं। तो अगले हफ्ते उपस्थान मंत्रों पे बात करेंगे, सैटरडे को भी संडे को भी। अगर रेमिनेंट रह जाएगा तो उसके अगले हफ्ते भी बात कर लूंगा मैं, और उसके बाद हमारी जो संध्या वंदना है वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद हम प्रार्थना मंत्र, जो 8 प्रार्थना मंत्र हैं, उनको पिकअप करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आ गया पीयूष जी। जो प्रार्थना मंत्र हैं वो बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। वो बड़ा मजा आता है उनको सुन के, पढ़ मुझे के, भी बड़ा उनके मजा बारे आता में है। जान के, उनकी विवेचना करके, उनकी एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी हैं। तो उन पर बात करेंगे इसके बाद, पर पहले 4 उपस्थान मंत्र होंगे, उसके बाद हम प्रार्थना मंत्र पे आएंगे। पर अब संध्या करने में अच्छा नहीं। लगता है क्योंकि समझ है मंत्र की। समझ आ गए। समझ आएगा तो अच्छा होता है ना, प्रार्थना करने में easy हाँ। होता है। ठीक है ना, तो आज रैप अप करते हैं। तो एक बार नमस्ते, थैंक शांति यू। पाठ बोल लें क्या? नमस्ते। हाँ जी, हाँ, हाँ देव जी। शांति, बोलो। बाय बाय। ओम देव बोलो। शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिराप। शांतिरौषधया शांति
वनस्पतयः वनस्पतयः शांति शान्तिर्विश्वे विश्वे देव शांति शान्ति ब्रह्म ब्रह्म शांति शान्ति शांति सर्वभूतानि सर्वगुण शांति शान्तिरेव शांतिरेव शांति शान्ति श्याम राधा शांति ओम रेधि शान्ति शान्ति ओम शान्ति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। सबको बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत Have a good अच्छा, week, बहुत थैंक यू जी, everybody. नमस्ते। नमस्ते Thank जी, you. Bye. नमस्ते Thank प्रभा you. जी, नमस्ते Bye. मनीषा। नमस्ते।